ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण प्रति सर्ग पर्व चतुर्थ खंड कल के द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का वृतांत तथा कल की भगवान का अवतार। श्री सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, मिलेच्छों की विजय होने पर कलि ने उन्हें सम्मानित किया। तदनंतर सभी दैत्यगण अनेकों जलयानों का निर्माण कर हरिखंड में आए। उस समय हरिखंड में भी मनुष्य देवताओं के समान महाबलशाली थे। उन लोगों ने दैत्यों के साथ भयंकर अस्त्र शस्त्र से युद्ध किया, किंतु 10 वर्ष के बाद वे सभी दैत्यों के माया युद्ध से पराजित हो गए। तब वे हरिखंड निवासी महेंद्र की शरण में गए। भगवान शक्र ने विश्वकर्मा से कहा, हे तात, सप्त सिंधु में तुम्हारे द्वारा विरचित भ्रमी नामक यंत्र अवस्थित है। उस यंत्र के प्रभाव से मानव एक खंड से दूसरे खंड में नहीं जा पाते, किंतु मायावी मैंने उसे भ्रष्ट कर दिया है। फलतः 7 द्वीपों में मेरे शत्रु म्लेच्छगण सब जगह जाने लगे हैं। इसलिए आपके द्वारा संपादित जो मर्यादा है उससे आप हम लोगों की आप रक्षा करें। यह सुनकर विश्वकर्मा जी ने एक दिव्य भ्रमी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र के प्रभाव से वे सब भ्रमित हो गए। भ्रमी यंत्र से म्लेच्छ विनाशक एक महावायु उत्पन्न हुआ। उस महावायु से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो वात्य कहलाया। ज्ञानमय उस वात्य ने दैत्यों, यक्षों और पिशाचों को जीतकर त्रवर्णिक द्विजों का सत्कार किया। महाबली वात्य ने म्लेच्छों को उनके वर्ण में प्रतिष्ठित किया और 50 वर्षों तक पृथ्वी पर मंडलिक पद को सुशोभित किया। उसके वंश में कलयुग में हजारों राजा हुए, जिन्होंने 16,000 वर्ष तक राज किया, और वे सभी वायु के उपासक हुए। दुखित हो कलि ने पुनः दैत्यराज बलि के पास जाकर वात्य वंश का संपूर्ण वृतांत बतलाया। तब बलि ने अपने मित्र कलि के साथ वामन भगवान के पास आकर नमस्कार कर कहा, हे श्रोतम, मुझ पर प्रसन्न होकर आपने मेरे लिए कलि को बनाया है, परंतु वह कलि वात्य द्विजों के द्वारा तिरस्कार कर दिया गया है। हे प्रभु, कलयुग की एक चरण व्यतीत होने में थोड़ा ही समय शेष है। इतने समय में मेरी अपेक्षा देवों का अधिक राज्य रहा। मैंने तो देवेंद्र की माया के कारण पृथ्वी का अधिकार छोड़ दिया है। अतः आप मेरे मित्र इस कलि की रक्षा करें। तब भगवान वामन हरि अपने पूर्वाध अंश से यमुना तट निवासी काम शर्मा नामक ब्राह्मण के घर उसकी पत्नी देवहूति से 2 दिव्य पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। एक का नाम था भोग सिंह और दूसरे का नाम था केली सिंह। वे वात्य से उत्पन्न राजाओं को जीतकर कल्प क्षेत्र में आए। मैं निर्मित रहे कीड़ावती नाम की नगरी में रहकर बलवान उन दोनों ने कल की धुरी को धारण किया। कालांतर में कलयुग में विपुल वर्ण संकरों की सृष्टि हो गई। वृक्ष पर के पक्षी के समान इनकी प्रभुति वृद्धि हो गई। 2000 वर्ष के बाद इन्होंने पूर्ववर्ती मानवों का समाप्त कर दिया। उस समय पृथ्वी पर कल का द्वितीय चरण आ गया। इस समय किन्नरों की वार्ता भूतल पर वर्तमान है। वे दैत्यमय मनुष्य 2.5 हाथ मात्र ऊंचे हो गए और उनकी अवस्था 40 वर्ष हुई तथा वे पक्षियों के समान कर्महीन हो गए। कल के द्वितीय चरण के अंत में न विवाह होगा न राजा होंगे, न विवाह होगा
न राजा रहेंगे, न कोई अधमशील रहेंगे और न कर्म करता रहेगा। भोग सिंह और केली सिंह की वंशज 1.25 लाख वर्ष तक पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए हे मुनिगणों, आप सबको मेरे साथ कृष्ण चैतन्य के पास चलना चाहिए। व्यास जी बोले, हे मनु, विशालापुर निवासी वे सभी मुनिगण प्रसन्नचित्त होकर यज्ञांश के पास जाएंगे और उन्हें प्रणाम कर इंद्रलोक के लोक जाने की अनुमति मांगेंगे। तब यज्ञांश, चैतन्य, आह्लाद योगी, गोरख शंकर आदि रुद्रांशों और राजा भर्तृहरि आदि अपने सभी शिष्यों तथा अन्य योगीजनों और विशालापुर निवासी मुनियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर देवलोक चले जाएंगे। तब कल के द्वितीय चरण में वामनांश से अद्भुत भोग सिंह और केली सिंह योग मार्ग का अवलंबन कर कल्प क्षेत्र में स्थित होंगे और दैत्य वर्ग की अभिवृद्धि करेंगे। कल के तृतीय चरण के आने पर किन्नरगण धीरे धीरे पृथ्वी पर विनष्ट हो जाएंगे। कलयुग के तृतीय चरण के 26,000 वर्ष व्यतीत होने पर रुद्र की आज्ञा से भृंग ऋषि सौरवी नाम की पत्नी से महाबलवान कौलकल्प नामक मनुष्यों को उत्पन्न करेंगे, जो सभी किन्नरों का भक्षण करने वाले होंगे। उस समय कल में उनकी उम्र 26 वर्ष की होगी। भयभीत किन्नर वामनांश की शरण में जाएंगे और तब भोग सिंह तथा केली सिंह के साथ कोल कल्पों का घोर युद्ध होगा। 10 वर्ष युद्ध करने के पश्चात भोग सिंह आदि सब पराजित हो जाएंगे। दैत्यों के साथ वामनांश, भोग सिंह, केली सिंह भी पाताल में चले जाएंगे। घोर कलयुग में भृंग ऋषि की भयंकर षष्ठी होगी। माता, बहन, पुत्री आदि से वे मनुष्य पशुवत व्यवहार करेंगे। कामाद होकर वे सब बहुत पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। कलि के तृतीय चरण में षष्टियां भी भयंकर त्रियक योनि को प्राप्त कर नष्ट हो जाएंगी। कल के चतुर्थ चरण में मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी और वे मरकर नरक जाएंगे। उस समय जलीय और वन्य जीवों के समान वे कंद मूल फल खाने वाले हो जाएंगे। जो तामेश्वर आदि भयंकर नरक प्रसिद्ध हैं, वे सब कर्म भूमि में उत्पन्न मानवों से भरे जाएंगे। कलयुग के चतुर्थ चरण में उत्पन्न मनुष्यों के द्वारा 2100 नरकों में अजीर्णता आ जाएगी। नरक मनुष्यों से भर जाएंगी। तब नरक धर्मराज के पास जाकर कहेंगे कि पापियों से हमारे स्थान भर गए। हे श्रोताम, जिस तरह हम लोग प्राकृत रूप में हो जाएं, आप वैसा उपाय करें। यह सुनकर धर्मराज चित्रगुप्त के साथ कलयुग के संध्या काल में ब्रह्मा के पास जाएंगे और परमेश्वरी पितामह उनके साथ क्षीर सागर जाएंगे तथा वहां जगन्नाथ देवादिदेव वृषा कप की पूजा कर सांख्य शास्त्रमय स्त्रोतों से स्तुति करेंगे एवं रक्षा की प्रार्थना करेंगे। इस पर वे कहेंगे, हे देवगणों, लोक कल्याण के लिए यह कश्यप संबल ग्राम में जन्म लेगा और वहां इसका नाम होगा विष्णु यशा। इसकी पत्नी का नाम होगा विष्णु कीर्ति। विष्णु यशा कृष्ण लीला के ग्रंथ मनुष्यों को सुनाएंगे, किंतु वे महाधूर्त नारकीय प्राणी उसे भयंकर दृढ़ बंधन में बांधकर कारागार में डाल देंगे। तब विष्णु कीर्ति से संसार का कल्याण करने वाले पूर्ण भगवान नारायण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अंधकार पूर्ण रात्रि में कल की रूप में उत्पन्न होंगे तथा ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सभी देवताओं का भी प्रादुर्भाव होगा और वे सभी देवता तथा ग्रह परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
तब भगवान कल्कि उन्हें कल्पों, मनवंतरों, अवतारों, कथाओं, सनातन राधा कृष्ण की महिमा तथा कर्म भूमि और सभी लोकों एवं ग्रहों की स्थिति को बतलाएंगे। इसी प्रसंग में श्वेत वराह कल्प की कथा भी कहेंगे। तदनंतर प्रसन्न होकर पुनः प्रणाम कर वे सभी देवगण अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव। अगला अध्याय भगवान कल्कि की विजय, सतयुग की उत्पत्ति की कथा, अक्षय नवमी में आंवले के पूजन का महात्म्य, अयोध्या में महाराज वैवस्वत का प्रतिष्ठित होना तथा प्रतिसर्ग पर्व का उपसंहार। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।